चिराग का बड़ा बयान हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के बाद भी किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा, शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के बाद भी किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त यह तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा है। तब तक हमारी प्राथमिकता है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच जाना और इसी प्राथमिकता के साथ पार्टी का ध्यान केंद्रित है। वहीं सूरजभान सिंह को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि अभी जहां पर है वहां की चिंता करें, जिनके साथ वह है और जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार और पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहां के लिए होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं। हम लोग उस दौड़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। वहीं पशुपति पारस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं। दिक्कत तो इसी बात की थी, पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता तो क्या पापा के जाने के बाद वह मेरे साथ ऐसा करते? क्या अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वह मेरे साथ ऐसा करते? चिराग पासवान ने कहा, कैसे फोन नहीं है आप नहीं मानिएगा, वह गलत बात है। आप मेरे पिता के भाई हैं, इसको कोई नहीं झुटला सकता। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर चिराग पासवान ने कहा, करे अच्छा बात है, ये प्रयास कई बार पहले कर चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष एकजुट हो जाए यह असंभव है। वैसे भी विपक्षी एकता अपने में बहुत बड़ा भ्रम है। किसी विषय पर विपक्ष एकजुट हो जाए ऐसा हुआ नहीं। 2014 और 2019 में भी एकजुट होने का प्रयास किया और अब 2024 में एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये होगा नहीं। पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। बस अब यहाँ से आगे मत बढ़िएगा भाई। महागठबंधन से आपको ऑफर आ रहा है, लगातार महागठबंधन से आपको ऑफर मिल रहा है कि चिराग पासवान हमारे साथ आ जाए। भाई इस बात में शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त ये तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा है। तब तक हम लोग की प्राथमिकता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच जाना, अपने जनाधार को बढ़ाना, इसी प्राथमिकता के ऊपर फिलहाल पार्टी का ध्यान केंद्रित है और उसी पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। चिराग जी, सूरजभान सिंह जो कि आपके काफी ज्यादा करीबी है, उन्होंने कल एक बयान दिया है और कहा है कि अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ नहीं आते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी, वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ के लिए होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। पर पशुपति पारस ने तो साफ कह दिया कि चिराग पासवान हमारे भतीजा नहीं है, हमारे खून नहीं है। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं ना। दिक्कत तो इसी बात की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा करते? भाई अगर कहीं पे कोई कठिनाई थी, बैठते ना, समझाते, बात करते। पर इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया, अगर वो मुझे अपना मानते तो संभवतः शायद वो कभी ऐसा करते नहीं। बट बहरहाल अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ, मेरी पार्टी निकल चुकी है। पर बार बार इन्हीं बातों को कहते रहना, इसका कारण मेरी समझ के परे है कि क्यों इन्हीं बातों को
बार बार दोहराया जाता है। भाई आप अपनी पार्टी के कार्यों में लगिए, आप अपने मंत्रालय के कार्यों में लगिए। बार बार मेरे नाम को लेकर मुझे इस तरीके से बेइज्जत करना, बार बार मेरे ऊपर इस तरीके की बातें करना, मैंने आज तक पिछले 2 सालों में आप देख लीजिए, ना मैंने उनके बारे में कभी कुछ कहा, ना कभी कुछ बोला। पर उन्होंने हमेशा समय समय पर रह कर जिस तरीके से मुझे अपमानित करने का, मेरे परिवार के बारे में बातें करने का। भाई आज की तारीख में एक बड़ी जिम्मेदारी है केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपके पास, उन जिम्मेदारियों को आप निभाइए। एक सांसद के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। पर बार बार मेरे बारे में बातें करना, मेरे परिवार के बारे में बोलना और ये कहना कि भाई हम खून नहीं है। कैसे खून नहीं है भाई? आप नहीं मानिए अलग बात है, आप नहीं मानिए अलग बात है, पर एक परिवार का हिस्सा होने के बाद ये कहना कि वो मेरा खून नहीं है, हमारे खून में फ़र्क है। भाई आप मेरे पिता के भाई हैं ना, उसको तो कोई नहीं झुटला सकता। आप मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, पर आप मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं। और इस तरीके से कहना कि वो मेरा खून नहीं है, मैं उसे अपना भतीजा नहीं मानता, गलत है। पर ठीक है, उनकी सोच है। एक बार फिर से दिल्ली गए हैं और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। करें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये प्रयास वो कई बार पहले कर चुके हैं। देखिए इस बात को स्पष्ट मैं पहले भी कर चुका हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। विपक्ष एकजुट हो जाए यह असंभव है। वैसे भी विपक्षी एकता अपने में एक बहुत बड़ा भ्रम है भाई। आज की तारीख में किसी विषय पर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए यह हुआ नहीं है। 2014 में भी इन लोगों ने करने का प्रयास किया, 19 में भी करने का प्रयास किया, पुनः ये 24 में भी करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये होगा नहीं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो ये असंभव है भैया। हम बार बार कह चुके हैं कि कई ऐसे वरिष्ठ बड़े नेता हैं विपक्ष में, जिनकी पार्टी बड़ी है, जिनका दल बड़ा है, ऐसे में कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता माने, ये होगा नहीं। और दूसरा, किस मॉडल के साथ वो जा रहे हैं? बिहार में आज की तारीख में जो परिस्थिति है, जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब को वो पूरा करने गए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बगल में भाई शास्त्री नगर है, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे लोग किस बदहाली में जी रहे हैं उनको देखने की फुर्सत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। पर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोगों को जलता हुआ छोड़कर वो दिल्ली भागे गए। तो ये प्राथमिकता इनकी दर्शाती है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अलावा बिहार या बिहारियों की उम्मीद पर खड़ा उतरना कोई मायने नहीं रखता।